एनी फ्रैंक की डायरी की स्टोरी का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide brief sketch of my life, much as I dislike doing it so. क्योंकि एनी फ्रैंक आगे बोलती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किटी को बताई बातों का एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा यदि मैं उन्हें लिखना शुरू कर दूं। इसलिए मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय देती हूं, हालांकि ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। डायरी लिखने से पहले एनी फ्रैंक ने अपने बारे में थोड़ा सा लिखा था। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। आई डिडंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went out with him to Holland to September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margaret went to Holland in December and I followed in February, when I was plunged down on the table as a birthday present for Margaret. क्योंकि मेरे पिताजी उन सबसे प्यारे पिता थे जिन्हें मैंने देखा। उन्होंने मेरी माँ से विवाह तब किया जब वह 36 वर्ष के थे और वह 25 की थी। मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। एनी फ्रैंक आगे कहती है कि मेरे पिता 1933 में इंग्लैंड चले गए, हॉलैंड चले गए। मेरी माँ एडिथ हॉलैंड फ्रैंक सितंबर में उसके साथ हॉलैंड चली गई, जबकि मुझे और मार्गोट को मेरी दादी के साथ रहने के लिए एजिन भेज दिया गया। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई। जब मुझे मेज पर मार्गोट के दिन लिए जन्मदिन को उपहार की तरह रख दिया गया। I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Kupras, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. मेरे मॉन्टेसरी स्कूल में उन्होंने जाना शुरू कर दिया। 6 वर्ष की आयु में वे पढ़ना शुरू की। तब एनी फ्रैंक पहली कक्षा में थी। छठी कक्षा में बता रही कि जब मेरी अध्यापिका श्रीमती कोपरेस थी तो वहाँ की मुख्य अध्यापक ही थी, मेन हेडमिस्ट्रेस थी। वर्ष के अंत में जब हम दोनों ने एक दूसरे को हृदय विदारक विदा ली तो दोनों को आंखों में आंसू आ गए। एनी फ्रैंक और उनकी हेडमिस्ट्रेस की बात हो रही है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. नो वन नो हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. The grandma's candle was lit along with the rest. The four of are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. 1941 की गर्मी में दादी बीमार पड़ गई, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना किसी विशेष उत्सव का बीत गया। कोई नहीं जानता कि मुझे उसकी कितनी याद आती है और मैं उसे अब भी प्यार करती हूँ। यह निश्चय किया गया कि 1942 को इस जन्मदिन पर पहले जन्मदिन की कमी को पूरा कर लिया जाए और दादी की मोमबत्ती भी बाकी मोमबत्ती के साथ जला दी गई। डियर किट्टी, अब डायरी के बारे में लिख रही है यानी ये डेट है सैटरडे 20 जून 1942 का। लिख रही है, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it is, you are going to pass. No, I am not. You are.
You are. Yes. No, I am not. Even Jay's splitting glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. अब डायरी में सबसे पहले उन्होंने 20 जून 1942 को लिखा कि शनिवार 20 जून 1942 किटी हमारी पूरी कक्षा की टांगें काँप रही थी। निसंदेह इसका कारण यह था कि एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें टीचर्स को उनका निर्णय लेना था कि नेक्स्ट क्लास में कौन से बच्चे जाएंगे और कौन पीछे रह जाएंगे। हाफ क्लास शर्त लगा ली एक दूसरे को, जिसमें जीएन और मैं हमारे पीछे बैठे दो लड़कों पर हंस रहे थे, सीएस और जैक्स पर। ऐसे उन्होंने छुट्टियों के लिए बचाए हुए सारे पैसे एक दूसरे पर सुबह से रात तक शर्त लगाता रहा। तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, हाँ मैं हो जाऊंगा, नहीं मैं नहीं होऊंगा। जी की प्रार्थना भरी नज़रें और मेरे क्रोध भरे शब्द भी उन्होंने खामोश नहीं कर पाए है। यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी कि हमारी कक्षा में नालायक इतने ज़्यादा हैं कि 1/4 तो कक्षा के पीछे ही रह जाएगा, यानी पास नहीं होगा, फेल किया जा सकता है। किंतु अध्यापक, अब किटी कह रही कि ये जितने अध्यापक जो होते हैं इस पृथ्वी का सबसे विचित्र प्राणी होते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होते हैं। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड and myself will make it the only subject I am not sure about in maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose her. मैं अपनी सहेलियों और अपने बारे में चिंतित नहीं हूँ, हम पास तो हो जाएंगे। केवल एक विषय है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ, वह है मैथ। कुछ भी हो, हम प्रतीक्षा करने का अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। तब हम एक दूसरे से यही कहते रहे कि हिम्मत मत हारो। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। देर आर 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मेरी अपने सभी टीचर्स के साथ बनती थी, परंतु वहाँ पे जो 9 शिक्षक हैं उनमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं थी। मिस्टर किसिंग, वह बूढ़ा दाकियानुसी व्यक्ति जो गणित पढ़ाता, युगों से मुझसे नाराज़ था क्योंकि मैं बहुत बोलती थी। अनेक चेतावनी के बाद उन्होंने मुझे दंड स्वरूप अतिरिक्त होमवर्क दे दिया। टॉपिक थी एक बातुनी। इस विषय पर लेखनों को कहा गया एक लेख। एक बातुनी, इस विषय पर आप क्या लिख सकते हैं? इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी, मैंने निश्चय किया। शीर्षक को मैंने अपनी नोटबुक में लिख लिया और उसे अपने बैग में ठूस दिया और चुप बैठने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble and on, leaving big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to curb myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. उस शाम जब मैं अपना बाकी का होमवर्क पूरा कर चुकी थी, मेरी नज़र लेख वाले उस नोट पर न पड़ी। अपने फाउंटेन पेन के सिरे को चबाते हुए मैं उस विषय पर सोचती रही। कोई भी शब्दों के बीच बड़ी बड़ी खाली जगह छोड़ता हुआ इधर उधर की बातें लिख सकता था, परंतु चतुराई इस बात में थी कि बोलने की ज़रूरत को साबित करने के लिए ठोस दलील होनी चाहिए। मैं लगातार सोचती रही। मैंने 3 पेज तो लिख दिए जो मिस्टर किसिंग ने मुझे लिखने को दिए और वो संतुष्ट हुए। मैंने यह तर्क दिया
कि बातें करना एक विद्यार्थी की विशेषता होती है। यह भी लिखा कि इसे काबू में रखना मेरी कोशिश रहेगी, परंतु स्वयं को इस आदत से कभी ठीक नहीं कर पाऊँगी। एनी कह रही है कि क्योंकि मेरी माँ भी अगर मुझसे ज़्यादा नहीं तो मेरे जितना ही बोलती थी, और आप वंशानुगत आदतों के बारे में, हेरिडिटरी आदत को कुछ कर नहीं सकते। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड laugh at my arguments, but when I proceed to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he finally had enough. Annie Frank, as punished for talking in class, write an essay entitled Quack, 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 said Mr. Chatterbox. अब अगली बार एनी फ्रैंक बता रही है कि मिस्टर केसिंग मेरी दलील को सुनकर होमवर्क वाली दलील को खूब हंसे, किंतु मैं जब अगले पाठ के दौरान फिर से बोलने लगी तो उन्होंने मुझे एक और लेख होमवर्क के दौरान दे दिया। इस बार का लेख था एक असाधारण बातुनी। मैंने इस लेख पर सौंप दी और उसे लिख कर दे दिया, और इसके बारे में पूरे 2 पृष्ठ के दौरान मिस्टर किसिंग को शिकायत का मौका न मिला। परंतु तीसरे लेसन के दौरान वह और सहन कर पाए और उन्होंने कहा, एनी फ्रैंक, क्लास में बोलने के वजह में तुम्हें पनिशमेंट दी जा रही है, और जिसका टॉपिक है काँ काँ काँ, अर्थात क्वैक क्वैक क्वैक, बातुनी औरत। The class roared. I had to laugh too, though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. It was time to come up with something else, something original. My friend Shen, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in words, and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. पूरी कक्षा मेरे लेख पर हंसने लगे। मुझे भी हंसी आई, पर बातुनी संबंधी विषय पर अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। फिर भी जब समय था, जब मुझे कुछ और सोचना था, कुछ नया और मौलिक, मेरी सहेली सेन, जो कविता लिखने में निपुण थी, उसने मुझे आइडिया दिया कि वो पूरे लेख का शुरू से अंत तक कविता के रूप में लिखने में मेरी मदद करेगी। मैं खुश हो गई, उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग एक हास्यास्पद लाफिंग टाइप का विषय के द्वारा मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु मैंने भी निश्चय कर लिया कि अब उनका मजाक उल्टा पड़ने वाला है। I finished my poem, and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework further. On the contrary, Mr. Kissing's always making jokes these days. अगली बारी क्या होता है, एनी फ्रैंक कहती है कि एनी फ्रैंक अपनी कविता पूरी कर ली, और वो बहुत अच्छी कविता थी। इस कविता में एक माँ बतख और पिता हंस के बारे में बताया गया था, जिसके 3 चूजे थे, और उन्हें पिता ने चोंच मार मार कर मार दिया क्योंकि वे बहुत चिल्लाते थे। सौभाग्यवश मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को सहजता से लिया। उन्होंने अपनी कुछ टिप्पणियाँ जोड़ते हुए, बातें करते हुए कक्षा को कविता पढ़कर सुनाई, और अनेक अन्य कक्षाओं को भी सुनाया। तब से मुझे बातें करने को उन्होंने छूट दी, और मुझे कोई अतिरिक्त होमवर्क, अब एक्स्ट्रा गृहकार्य होमवर्क नहीं देने लगे। इसके विपरीत मिस्टर किसिंग आजकल हमेशा मजाक की बातें करने लगे थे। ये डायरी का पेज था जिसे एनी फ्रैंक ने लिखा था और इसे एक्सट्रैक्ट किया था। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये कहानी भी